रंजन कपूर, रवि फिल्म सी। दोस्तों, इससे पहले हमने कुछ धार्मिक प्रोग्राम आपकी सेवा में प्रस्तुत किए थे। बाबा बालकनाथ की कथा और दूसरा प्रोग्राम हमारा था बाबा गोरखनाथ की कथा। आज जो प्रोग्राम मैं अपनी ऑडियंस के सामने ला रहा हूं वो बहुत ही जबरदस्त धार्मिक प्रोग्राम है, पिंगला भर्तरी। जी हाँ, पिंगला भर्तरी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आज हमारा एपिसोड नंबर 1 यानी कि एपिसोड नंबर 1। इसमें पिंगला भर्तरी की कहानी, संपूर्ण कहानी बताएंगे हम। बहुत ही जबरदस्त ऐतिहासिक और रोमांचक कहानी है ये। दोस्तों, राजा भर्तरी कौन थे, आप ये जानने को उत्सुक होंगे। हम बताएंगे। उज्जैन के महासम्राट भर्तरी जी राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। राजा विक्रमादित्य संसार का सबसे बड़ा न्यायप्रिय राजा था और उसका कैलेंडर भी विक्रम संवत उसी पर आधारित है। बड़े विद्वान थे और बहुत ही न्यायप्रिय थे राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जी के बड़े भाई राजा भर्तरी जी थे, वो भी बहुत न्यायप्रिय थे और 24 घंटे उनका ध्यान रहता था जन सेवा करना। रात को भेष बदलकर वो अपनी जनता का हाल जानने के लिए जाते थे, यहाँ तक झोंपड़ी के द्वार पर भी। और जहाँ देखते थे कोई गरीब है, घर में खाने को नहीं, उसके घर में खाना पहुंचाया जाता था, अन्न पहुंचाया जाता था ताकि ये बेचारा गरीब भूख से मर ना जाए। दोस्तों, राजा भर्तरी बड़े दयालु थे। इधर उनकी महारानी मेनका वर्षी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। जी हाँ, संसार की सबसे सुंदर स्त्री पिंगला। राजा भर्तरी पिंगला को समय नहीं दे पाते थे। एक दिन वो महल की छत पर पिंगला खड़ी थी, अपने बाल सुखा रही थी, संवार रही थी। तभी उसने देखा नीचे महल के हाथीवान बहुत बलिष्ठ और सुंदर। उसका दिल मचल उठा। उसने हाथीवान को इशारा किया ऊपर आने के लिए। हाथीवान तो बादशाह भर्तरी का नौकर था। महारानी पिंगला के सामने उसे ऊपर छत पर आना पड़ा। तब पिंगला ने उससे प्रेम का प्रस्ताव रखा। हाथीवान ने इनकार कर दिया। हाथीवान कहने लगा, ये सब बातें अगर महाराज को पता चल गई तो वो मुझे मरवा देंगे, अतः उचित नहीं। आप मेरी मालकिन हो महारानी, ये गलत कार्य मैं नहीं कर सकता। तो महारानी बोली। दोस्तों, आप लोग जानते हो स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य, इसे कोई समझ नहीं सकता विधाता के सिवाय। स्त्री कभी भी चरित्रहीन हो सकती है और पुरुष का भाग्य कभी भी बदल सकता है। ये सब परमात्मा की लीला है। तब वो पिंगला बोली हाथीवान से, अगर राजा तुम्हें मरवा देगा, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। बहुत ही असमंजस में पड़ गया हाथीवान को उसका प्रस्ताव मंजूर करना पड़ा। अब वो रोजाना रात को अंधेरे में उसको बुलाती और हाथीवान वहां पहुंचता
और उनकी प्रेम लीला चलती रही, चलती रही, चलती रही। दोस्तों, स्त्री के कई रूप होते हैं। वो गिरगिट की तरह होती है, पल में अपना रंग बदल देती है। हाथीवन मजबूर था, उसके प्रेम प्रसंग में फंस चुका था बुरी तरह। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। एक साधु महात्मा ने भगवान विष्णु की सैकड़ों साल तपस्या की। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले, ऋषि मुनि, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तब वो वृद्ध सन्यासी बोला, प्रभु, मैंने तो ये सब आपको पाने के लिए, आपके दर्शन पाने के लिए ये सब किया था, आपकी तपस्या। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। तब वो बोले, हे महापुरुष, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हें ये दे रहे हैं अमृत फल, इसे स्वीकार करो। इसको खाने के बाद इसको खाने वाला हमेशा जवान रहता है और अमर हो जाता है। और भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। उस वृद्ध महात्मा सन्यासी ने सोचा, अब मेरा समय तो निकट आ रहा है, मैं अति वृद्ध हो चुका हूं, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे मोक्ष मिले, मैं इस फल का क्या करूंगा। इस फल के उत्तराधिकारी असली तो है महाराज भर्तृहरि जी, जो संसार के सबसे बड़े महाराज है, न्याय प्रिय है और जनता के कल्याण का कार्य करते हैं। अतः उचित तो यही है, मैं उनके दरबार में जाकर उनको ये अमृत फल देकर आऊंगा। अगले दिन वो वृद्ध महात्मा भर्तृहरि के राज दरबार में पहुंचा। भर्तृहरि जी उठकर उन्होंने उस वृद्ध पुरुष सन्यासी को नमन किया और पूछा, हे महावृद्ध सन्यासी, कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब वो वृद्ध सन्यासी बोला कि महाराज, मैंने सैकड़ों वर्ष भगवान विष्णु की तपस्या की, उसके बाद प्रसन्न होकर मुझे ये फल दिया है, अमृत फल। और महाराज, इस फल को खाने वाला हमेशा जवान रहता है और अमर हो जाता है। मैं क्या करूंगा इस फल का। मैंने निर्णय लिया कि ये महाराज को भेंट करूंगा। मेरी तो ये कामना है, मेरे देश के महाराज हमेशा युवा रहे, जवान रहे और अमर हो जाए। भर्तृहरि जी के हाथों में उन्होंने फल सौंप दिया। अब होता क्या है, वृद्ध सन्यासी के जाने के बाद महाराज भर्तृहरि ये सोचते हैं कि मैं इस अमृत फल का क्या करूंगा। अरे, मेरी पत्नी पिंगला इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री है, ये फल मैं उसको दूंगा और मेरी इच्छा है कि वो हमेशा सुंदर रहे और जवान रहे और अमर हो जाए। वो फल उसने जाकर राजमहल में महारानी पिंगला को दिया और कहा, महारानी पिंगला, इस संसार में सबसे प्रिय वस्तु अगर है कोई तो तुम हो हमारे लिए, और हम चाहते तुम हमेशा सुंदर रहो और अमर हो जाओ। ये फल हमें किसी सन्यासी ने दिया है, रख लो इस फल को और खा लेना। तब महारानी पिंगला बोली, ठीक है महाराज, मैं रात को ये फल खा लूंगी। जब अकेले में महारानी पिंगला बैठी थी तो उसने सोचा, अरे मैं क्या करूंगी इस फल का, ये अमृत फल मैं तो अपने प्रेमी हाथीमान को दूंगी, क्योंकि वो मेरी काम वासना पूरी करता है और मैं चाहती हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है
कि वो सदा जवान रहे और अमर रहे और भोग विलास से मेरी तृप्ति करता रहे। अतः रात को जब राजमहल में अंधेरे में हाथीवन आया पिंगला के पास, तो पिंगला ने वो फल हाथीवन को दे दिया और बोली, प्रिय, इस समृद्ध फल को जो खाएगा हमेशा जवान रहेगा और अमर हो जाएगा। हाथीवन चला गया अमृत फल लेकर, और उसने सोचा, मैं पिंगला से मोहब्बत नहीं करता हूं, अरे ये तो जबरदस्ती ये सब ढोंग रच रही है। मेरी जो प्रिय है प्रेम का, वो शहर की वैश्या है, मैं तो वैश्या से सच्ची मोहब्बत करता हूं। ये तो मैं उसके पिंगला के चक्रव्यूह में फंस चुका हूं। उसने वैश्या के कोठे में जाकर उस वैश्या को वो अमृत फल दिया और कहा, मेरे लिए तो तुम संसार की सबसे प्रिय वस्तु हो। ये फल जो खाएगा वो हमेशा जवान रहेगा और अमर हो जाएगा। और सुनो, तुम रात को इस अमृत फल को खा लेना। वैश्य ने कहा, ठीक है हाथीवान, मैं रात को इस अमृत फल को जरूर खाऊंगी। जब हाथीवन चला गया कोठे से, तब उस वैश्य ने सोचा, मुझे ना जाने सैकड़ों लोगों ने भोगा है, अगर मैं जवान रही हजारों हजारों लोग मुझे भोगेंगे। नहीं नहीं, मैं इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति चाहती हूं। हे भगवान, यही है, इस अमृत फल को क्यों ना मैं महाराज को दे दूं। मेरे देश के महाराज सबसे बड़े न्याय प्रिय है और जनता का कल्याण करते हैं। अतः कल प्रभात होते ही मैं राजमहल में जाऊंगी और राजा को ये अमृत फल दे दूंगी, क्योंकि इस फल के अमृत फल के उत्तराधिकारी है महाराज भर्तृहरि जी। अगले दिन कुछ नर्तकियों को लेकर महाराज के दरबार में पहुंची। तब महाराज बोले, राज नर्तकी, आज बिना बताए कैसे आना हुआ। तब वो वैश्या बोली, महाराज, मैं आज आपके राजमहल में अपने नर्तकियों के साथ पहले तो नृत्य करके आपका मनोरंजन करूंगी और उसके बाद आपको एक बड़ा रहस्यमयी तोहफा दूंगी। महाराज चुप हो गए। उसके बाद नृत्य राज दरबार में नृत्य कार्यक्रम शुरू हुआ। राज नर्तकी उस शहर की बहुत बड़ी नर्तकी थी। नृत्य किया, राजा बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा ने, महाराज भर्तृहरि ने अपने गले से हीरो का हार उतार कर राज नर्तकी की तरफ फेंका। ये लो राज नर्तकी, हम तुम्हारे नृत्य से अति प्रसन्न हुए। तब उसने हाथ में उठा लिया हीरो का हार। राज नर्तकी बोली, महाराज बस बस, मुझे तुमने न जाने कितने सैकड़ों हार दिए, इससे भी मूल्यवान, लेकिन मैं आज आपसे मूल्यवान कोई उपहार लेने नहीं आई। आज मैं आपको सबसे बड़ा उपहार दूंगी। तब वो राजा के करीब पहुंची और उसका दिया हुआ हीरो का हार वापस कर दिया और नर्तकियों को कहा, आओ नर्तकियों, और ये रुमाल से ढका हुआ थाल राजा के सामने पेश करो। राजा चर्च में आ गए और उन्होंने कहा, राज नर्तकी, इसमें क्या है? कहता, महाराज जरा रुमाल तो उठाइए। जब रेशमी रुमाल हटाया गया तो उसके नीचे अमृत फल। राजा की आंखें लाल हो गई। ये क्या? ये तो अमृत फल है।
लेकिन इस राज नर्तकी के पास कैसे? ये अमरफल तो हमने महारानी पिंगला को दिया था, खूब अच्छी तरह हम पहचान रहे। तब गुस्से में लाल पीले होकर बोले, राज नर्तकी, हमें ये बताओ, ये अमृत फल तुम्हें कहां से मिला? तब राज नर्तकी रोने लगी, कहते महाराज, आपके महल के हाथीवान ने ये अमृत फल मुझे दिया। राजा ने कहा, जाओ तुम सभी नर्तकी राजमहल से लौट जाओ। और तब उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री, जाओ और उस हाथीवान को पकड़ कर लाओ। हाथीवान को दरबार में पेश किया गया। तब राजा बोला, हम ये जानने को उत्सुक है, जो वैश्या के पास अमृत फल था, तुमने उसे दिया। तब वो रोने लगा, कहने लगा, महाराज, हाँ, मैंने उस नर्तकी को राज में ये दिया है अमृत फल, लेकिन तुम्हें कहां से मिला? तब वो बोला, किसी साधु ने मुझे दिया है महाराज। तुम इस तरह नहीं मानोगे महामंत्री, कल सुबह प्रातः होते ही पागल हाथी के नीचे इस हाथीवान को कुचल दिया जाए, तब ये सच बोलेगा। अगले दिन प्रातः एक हाथीवान ने उसको दौड़ाया हाथीवान को कुचलने के लिए। तब वो रोने लगा, ठहरो महामंत्री, मैं सब कुछ राजा को बताने के लिए तैयार हूं। तब उसे राजमहल में वापस लाया गया। तब वो हाथीवान बोला, महाराज, सबसे पहले मुझे वचन दो, मेरी जान को तुम बख्शोगे। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा, सच बताने के बाद तुम्हारे प्राणों को हम बख्श देंगे। हाथीवान, बताओ, वो अमृत फल तुम्हें कहां से मिला? तब राजा बोला कि तब हाथीवान बोला, मेरी इसमें कोई गलती नहीं महाराज, ये फल मुझे पिंगला ने दिया। और सारी पिंगला की प्रेम कथा उसने राजा को बता दी। राजा ने हाथीवान को कहा, कल प्रातः ही इस देश को छोड़कर तुम चले जाओ, क्योंकि हमने तुम्हें वचन दिया है प्राण रक्षा का। जाओ हाथीवान, जाओ। अब राजा गुस्से में आग बबूला होकर राजमहल में पहुंचते हैं। पिंगला श्रृंगार कर रही होती है आईने के सामने। अब वो उनको देखकर, शीशे में उनकी परछाई, दर्पण में उनका चेहरा देखकर बोलती है, आओ प्रिय, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन आज आप इतने गुस्से में क्यों? तब उन्होंने म्यान से तलवार निकाली और बोले, धोखेबाज, बता कि मैंने तुझे क्या नहीं दिया। मैं तुझे दुनिया की सबसे प्रिय वस्तु मानता रहा, सोना चांदी हीरे जवाहरात से मैंने तेरी झोलियां भर दी। मैंने हमेशा तेरे साथ वफा की, और तूने क्या किया? इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ। दिल तो चाहता है तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं और मौत के दरवाजे तक तुझे पहुंचा दूं। तब पिंगला ने गिरगिट की तरह रंग बदला और उनके पांव में गिर गई। महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आप तो राजपाट में इतने व्यस्त रहते थे, आपने मुझे कुछ कभी समय ही नहीं दिया। और तुम नहीं जानते, औरत की कोई इच्छा होती है, उस इच्छा के सामने वो सब गलत सही काम करने को तैयार हो जाती है। मैं तड़प तड़प कर मर रही थी, लेकिन तुमने मुझे समय नहीं दिया। लेकिन महाराज, मैं अपनी गलती को मानती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तब महाराज ने पिंगला को एक लात मारी जोर से। दुष्ट,
आज के बाद हम तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। और राजमहल से वापस निकले। सामने ही महामंत्री खड़ा था। महामंत्री से बोले, राजा भर्तृ, महामंत्री, हमने फैसला कर लिया है, अटूट फैसला, हम संन्यास को धारण करेंगे। अब एक पल भी हम इस राजमहल में ठहर नहीं सकते, चलो हमारे साथ। तब महामंत्री बोला, महाराज, एक पिंगला तो क्या है, इससे हजारों गुना सुंदर हजारों पिंगला आपके चरणों में मैं ला सकता हूं। महाराज बोले, नहीं महामंत्री, अब संसार की किसी भी स्त्री पर हमें विश्वास नहीं रहा। सभी नारी एक ही तरह की होती है, विश्वासघाती, धोखेबाज। हमें संसार की किसी नारी पर अब विश्वास नहीं रहा। और सुनो, आज के बाद हमारे राज्य के उत्तराधिकारी हो गए हमारे छोटे भाई राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य के जब कमरे में पहुंचे तो महल में वो सो रहे थे गहरी नींद। तब उन्होंने अपना मुकुट उतार के सोते हुए विक्रमादित्य के सर पर बांध दिया और ये वस्त्र उतार कर भगवे वस्त्र धारण कर लिए और राजमहल से लौट गए सन्यासी बनकर। दोस्तों, ये कहानी इतनी हृदय को छू लेने वाली है। राजा भर्तृ जैसा महाराज, इतना बड़ा, जिसने सारे सुख आराम महलों की जिंदगी छोड़ दी और एक सन्यासी बन गया। दोस्तों, ये रहा हमारी कहानी का पार्ट नंबर 1। बाबा गोरखनाथ, बाबा भर्तृ जी की कहानी इतनी बड़ी है कि अगर महीनों लग जाए हम तो हम आपको सुना नहीं पाएंगे। ये कथा बाबा भर्तृ जी की, पिंगला भर्तृ की, आपको कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगला पार्ट नंबर 2, पिंगला भर्तृ का पार्ट नंबर 2 जल्दी हम आपके सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको ये कथा इतनी अच्छी लगेगी, आप किसी भी एपिसोड को छोड़ना नहीं, क्योंकि जब तक संपूर्ण एपिसोड नहीं बन जाते कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। जय बाबा भर्तृ जी, जय बाबा भर्तृ जी।